मैंडेट होने के नाते इमरान खान साहब KPK के अवाम को जवाबदेह हैं और ये इमरान खान साहब का हक है कि वो KPK में जो मैंडेट उन्हें मिला है उस बाबत अपनी पॉलिसीज खुद तरतीब दें। तो इस बाबत खान साहब का ये कहना था कि ये CM KPK का राइट है और ये खान साहब का भी हक है कि उनसे मिले और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं जो खान साहब के जहन में हैं, जो खान साहब ने मैंडेट हासिल किया है, वो उनकी पॉलिसीज़ KPK में चलनी चाहिए और ये उनका हक है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये थी कि खान साहब की अल-कादर ट्रस्ट में पिछले 10 माह से पिटीशन फिक्स हेयरिंग के लिए नहीं हो रही, हेयरिंग के लिए फिक्स हो रही है लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा। उस पे खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया है। वैसे भी ये एक बुनियादी कानूनी असूल है, सब मिलके चलें यार, डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो इमरान खान साहब को पिछले 10 महीने से उस केस में इंसाफ नहीं मिल रहा। खान साहब ने ये कहा है कि तमाम वकला, तमाम MNA MPAs और तमाम सियासी लीडरशिप इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी के लिए अदालतों में जाएगी। वो अदालतों में जाएंगे और खान साहब के लिए इंसाफ के असूल के लिए उधर मौजूद रहेंगे। ओपन कोर्ट से ओपन कोर्ट में जाना सबका हक है। तो ये खान साहब ने कह दिया है कि तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम वकला इन केसेस की पैरवी करेंगे। अल-कादर के केस की फिक्सेशन फौरी तौर पे करने के लिए हम कानूनी तहरीक करेंगे और कोशिश ये करेंगे जब वो केस की हियरिंग होगी उस वक्त भी तमाम लोगों ने जाना है। दूसरा, जो एक आम कैदी का जेल मैनुअल के मुताबिक हक बनता है उसके मुतल्लिक भी खान साहब का ये कहना है कि उसमें उन हकूक से इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की पिछले 10 महीने में अपने बेटों से सिर्फ एक दफ़ा बात कराई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 इंटरवल्स थे। इसके अलावा जो बुनियादी हकूक हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के हकूक हैं, उनसे खान साहब को महरूम किया गया है। खान साहब के पास TV नहीं है, खान साहब के पास दीगर सहूलियात नहीं है, उसके मुतालिक भी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है और इंशाअल्लाह ताला जो लीगल टीम है हमारी उसके मुतालिक कानूनी इक़दाम करेगी। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। नफरतें जितनी बढ़ेंगी वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और खान साहब ने ये भी बताया, ये भी कहा कि 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी तो KPK में अमन था, इस तरह के हालात नहीं थे, कब कोई वाक़या हुआ हो, अदरवाइज हालात बिल्कुल पुरअमन थे। दूसरा, खान साहब ने ये भी कहा कि जब उनकी गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे तो उनके पूरे सियासतदानों की फौज आती थी, उनसे मिलती थी, उनकी फैमिलीज मिलती थी, अंदर दावतें होती थी और हर तरह की उन्हें आज़ादी थी। खान साहब का ये कहना था कि PTI का बानी होने के नाते, बानी चेयरमैन होने के नाते ये उनका हक है कि वो अपने सियासतदानों से मिले जो उनसे उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब को उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खान साहब का ये कहना था कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि ऐसी स्टेट जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की अमलदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, इस तरह की पब्लिक का इंटरेस्ट देखा जाए, डेमोक्रेसी हो, इस तरह की स्टेट को हार्ड स्टेट कहते हैं। तो खान साहब ने इसके मुतालिक हार्ड स्टेट के मुतालिक स्टेटमेंट दी और ये खान साहब ने कहा कि पब्लिक स्टेट के बगैर हार्ड स्टेट का पब्लिक सपोर्ट के बगैर हार्ड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ऐसे पब्लिक सपोर्ट के बगैर जो स्टेट होगी वो कमज़ोर होगी। तो खान साहब का हार्ड स्टेट के मतलब ये कहना था और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ होगा तो हार्ड स्टेट होगी। हलीमा खान साहिबा का कोई पैगाम है उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक? हार्ड स्टेट का मैं कहा हार्ड स्टेट कहते हैं
हार्ट स्टेट पे जुल्म करना, जैसे खुली जगह नहीं किया, खुली जगह करते तो यार हम ना मीडिया के लिए बनाते हैं ना, आप तो मीडिया के लिए ऐसे बनाते हैं। वो क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा सा इधर हो जाए ना, पीछे फ्रेम के लिए जगह तो दे दें सर। उनको ना अपनी जगह पे खड़ा कर दें जहाँ पर आप खड़े हुए थे। वकील साहब अपनी जगह पे खड़ा कर दें, फ्रेम पे उनको फ्रेम आगे आप जहाँ पे आप खड़े हुए ना उनको थोड़ा सा इधर कर देना, थोड़ा पीछे हो जाए। स्टेट कमजोर होती है, हार्ड नहीं होती, इससे कमजोर होती है। तो ये सारी बात इस वक्त आपके सामने इस वक्त नौरीन और उस्मा बाजी की मुलाकात हुई है। इमरान खान से वो टॉक कर रही हैं, आप देख सकते हैं। और इस वक्त भी पीटी वर्कर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर अडयाला के सामने मौजूद है। आप ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है, जिसके मुतालिक अभी डॉक्टर उस्मा बता रही थी कि आसिम लॉ की बात कर रही है, उस पर ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। कुछ नहीं, वो यही उन्होंने हार्ट स्टेट की डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है आसिम मुनीर ने बताया था कोई हार्ट स्टेट पे कोई अपना कहा था कि कोई बात हुई थी, मेरे ख्याल है शायद उस पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान हार्ट स्टेट है या कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसकी डेफिनेशन बताई कि हार्ट स्टेट वो होती है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है, जहाँ सुनी जाती है बात। जिस मुल्क में आप बोलेंगे तो आप जेल में चले जाएंगे, आप बोलेंगे आपको गोली मार दी जाएगी, आपके बोलने की इजाज़त नहीं है, सोचने की भी इजाज़त नहीं है। हमारे सोशल मीडिया से लेके हर जगह से लोग उठा लिए हैं, टीवी चैनल से लोगों को फारिग कर दिया गया कि आप बोल ही कुछ नहीं सकते, तो ये कैसे हार्ट स्टेट हो सकती है। अब उन्होंने मजीद इसके बारे में मुरीद के वाक़ये के हवाले से कोई बात की, या उन्होंने कहा कि MNAs को आना चाहिए अदालतों में, पुलिस की वजाहत भी करें? उन्होंने तो अपने MNAs के लिए कहा था कि उनके केसेस के लिए अदालतों में जाएं, अपना प्रेशर डालें ताकि उनकी तारीखें लगें और केस चले। थैंक यू सो मच। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं एक मिनट में ज़रा नमाज़ पढ़ नौरीन बाजी